तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक छोटा सा स्वाधीन देश का नाम जो है माल्टा। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है माल्टा। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये देश कहाँ पर है दुनिया के अंदर। लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम बताएंगे वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर फुल एचडी दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी करना है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर 186 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है माल्टा। और इस देश का एरिया अगर हम बताइए, आयतन अगर हम बताए तो दोस्तों 316 पर किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। चलिए हम एक एक करके आपको गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है इंडिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यूरोप महादेश की छोटा सा स्वाधीन देश का नाम जो है माल्टा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए यूरोप महादेश की एक छोटा सा देश का नाम जो है माल्टा, जो भूमध्य सागर की बिल्कुल बीचों बीच कुछ द्वीप लेके स्थित है। ये देश जिस देश के उत्तर में इटली और इस देश के पश्चिम में जो है ट्यूनीशिया, दक्षिण में जो है लीबिया, जो दो अफ्रीकी देश है, और पूर्व में जो है ग्रीस। और दो राजधानी इस देश के सबसे करीब है, जो त्रिपोली और जो ट्यूनीशिया की राजधानी और लीबिया की राजधानी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है कुल कितने द्वीप आपको नजर आ जाएंगे। कुछ छोटे छोटे द्वीप लेके जो है माल्टा स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी है वालेटा, ये देश की जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश की राजधानी वालेटा, ये देश की राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन ये देश की सबसे बड़ा शहर जो है सेंट पॉल्स भी, ये देश की सबसे बड़ा शहर, और यहाँ पर सरकारी दफ्तर भी है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों भाषा की बात करें, ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माल्टेसिस और इंग्लिश। हाँ दोस्तों, इटालियन भाषा भी यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। देख लीजिए कितने नाव आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश की कौन सी हिस्से में इंडियन एम्बेसी है मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की जो है माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है जॉर्ज वेला, और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट अबेला। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इंडियन एम्बेसी इस देश में कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे ये एक सड़क, इस सड़क के बिल्कुल बाजू में आपको नजर आ जाएंगे इंडियन एम्बेसी। यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है इंडियन हाई कमिश्नर यहाँ पर रहता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इस जगह पर। हाँ दोस्तों, हालांकि पहले जो है कुछ इंडियन एम्बेसी जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया था दफ्तर को, लेकिन कुछ साल बाद जो है इस दफ्तर को खोला गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो दोस्तों राजधानी से थोड़ा दूर है इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है 21 सितंबर 1964 में, और इस देश जो है गणतंत्र इस देश में चालू हुआ है 13 दिसंबर 1974 में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस देश की राजधानी के बिल्कुल बाजू में स्थित है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, स्वाधीनता की स्थिति इस देश में मंच हुआ है जो एक जगह पर, और तो वो जगह जो है स्वाधीनता की एक प्रतीक चिन्ह है जो फ्लोरिनिया नाम से भी बहुत सारे लोग जानता है। तो दोस्तों ये देश के स्कूल कॉलेज में जो है जर्मन, रशियन, स्पेनी भाषा इस देश में जो है शिक्षा देता है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखा। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो घनी आबादी देश के अंदर ये देश भी आता है, क्योंकि इस देश की एक जगह पर जो है घनी आबादी ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश की जो है अर्थनीति टिका है। इस देश में जो है बहुत सारा ऐसा नाव आता है जो कह सकते हो यहाँ पर सेना की नाव, और कुछ जो है व्यापार करने वाला नाव जो है इस देश में जो है रिपेयरिंग करने के लिए आता है, क्योंकि ये देश ऐसी जगह पर एक स्थिर है।
तो दोस्तों ये देश की अलग एक जगह पर कुछ द्वीप है, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर की तरफ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा इस देश में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहाँ इस देश जो है यहाँ पर व्यापार करता है। इसके अलावा इस देश में जो है टेक्सटाइल की इस देश में व्यापार होता है, और इस देश में जो है सुरक्षा करने के लिए जो है, और इस देश में जो है कुछ गैर कानूनी काम रोकने के लिए जो है कोस्ट गार्ड इस देश में मौजूद है। इस देश में जो है मादक प्रचार यहाँ पर जो है बंद करने के लिए, गैर कानूनी मछली पकड़ना इस देश में बंद करने के लिए, शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो है रोक लगा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2022 में जो है, सॉरी दोस्तों 2020 में जो है ये देश न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा, ये देश जो है यूएन में जो है साक्षर किया है। तो दोस्तों ये देश, हाँ दोस्तों ये देश जब स्वाधीन हुआ है, हाँ दोस्तों ये देश जब स्वाधीन हुआ है तब जो है कुछ देशों के अंदर इंडिया भी एक ऐसा देश था जो ये देश को पहले स्वाधीनता होने के बाद जो है इस देश को मान्यता दिया था। लेकिन इस देश ने एक यहाँ पर इंडिया को खुश ना करने वाला कुछ काम इस देश ने किया है, वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन उस देश में जो है राष्ट्रीय एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों ये देश की जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है आदर्श वाक्य वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लैटिन भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस देश की जो ऑफिशियल नेम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। वो देश की जो कैपिटल राजधानी, हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वल्लेता आपको नजर आ जाएंगे, और इस देश की जो सबसे बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी वो सेंट पॉल्स वे सबसे ज़्यादा लोग रहता है, और सरकारी दफ्तर भी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पर माल्टेस और इंग्लिश आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश के धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर क्रिश्चियन रहता है 88.5%। इसके अलावा इस्लाम और हिंदू भी यहाँ पर रहता है, हिंदू 1.4%, इस्लाम जो है 3.9%। यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब देख लीजिए जॉर्ज वेला, और प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट अल्वेला। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश जो है यूनाइटेड किंगडम से देश स्वाधीन हुआ है, और इस देश जो है रिपब्लिक हुआ है 13 दिसंबर 1974 में। ये देख लीजिए पानी की बात करें तो 0.001% बहुत कम पानी है इस देश में, और इस देश की अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो 17.15 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी है, और इस देश की जीडीपी धीरे करके बढ़ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +356 इस देश की कॉलिंग कोड। इस देश की पॉपुलेशन 5,20,000 से ज़्यादा इस देश की टोटल पॉपुलेशन है, और इसके अंदर इंडियन रहता है 3,500 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों 3,500 से ज़्यादा इस देश में जो है इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा एक मैप के थ्रू। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, जो यूरोप महादेश की जो है दक्षिण की तरफ स्थित एक छोटा सा द्वीप देश जो आपको नजर आ रहा है, कुछ द्वीप के लेकर जो है देश स्थित है। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए, एक ही मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इंडिया और ये देश कहाँ पर है जो आपको नजर आ रहा है, माल्टा और इंडिया, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस देश की पीएम जो है वो कौन है और इस देश की प्रेसिडेंट कौन है, उसके इमेज में आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों ये देश में जो है 1993 में जो है भारत ने अपना दूतावास इस देश में खोला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है 2002 में जो है दूतावास बंद कर दिया गया था। फिर 2018 में जो है सेंट वेनेरा इस देश की जो एक शहर है उस देश में जो है दूतावास खोला गया है। हाँ दोस्तों, और ये देख लीजिए दो सबसे बड़ा शहर की जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों 2007 में जो है माल्टा दिल्ली में जो है अपना दूतावास खोला है। इसके अलावा कॉन्सुलेट यहाँ पर जो है वो देश यहाँ पर रखा है चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में जो है और उसका जो कॉन्सुलेट यहाँ पर है। और ये जो ये देश है ये देश अभी तक जो है हिंदू को यहाँ पर धर्म ये जो है मान्यता नहीं दिया है। ये देख लीजिए पार्लियामेंट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल हाउस आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों माल्टा अभी तक जो है हिंदू को एक धर्म कह के भी जो है मान्यता नहीं दिया है। हाँ दोस्तों, और ये जो मान्यता नहीं दिया है इसके हिसाब से जो है इस देश में कोई भी मंदिर नहीं है अभी तक, और इस देश में कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर यहाँ देहांत हो जाता है तो दोस्तों उसको जो है यहाँ पर दफनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ पर नहीं दिया गया है इस देश के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए वो देश के प्रेसिडेंट और देश के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज वेला और रॉबर्ट अवेला आपको नजर आ रहा है। और ये देश की कहाँ कितने राज्य है वो मैं आपको ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों अरविंद फार्मा लिमिटेड ये देश में जो है काम कर रहा है, इसलिए जो इस देश में बहुत लोग जो है इस देश में काम कर रहा है। और इसके अलावा इस देश जो है इंडिया को उत्साहित करता है काम करने के लिए इस देश के अंदर। तो दोस्तों इंडिया को जो है इस देश में जो है कह सकते हो व्यापार करने के लिए ये देश बहुत ही काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस देश में जो है फार्मास्यूटिकल की उन्नति के लिए जो
जो है इंडिया ने इस देश में जो है एक मेडिकल स्टोर भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये देश के हिसाब से जो है 5वां सबसे बड़ा ज़्यादा व्यापार करने वाला देश जो है इंडिया है, ये देश के हिसाब से। ये देख लीजिए, ये देश की एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करिए, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है व्यापार बढ़ाने के लिए जो है इंडिया का दौरा इस देश के मंत्री से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर इंडिया आया है। तो दोस्तों जो अगर हम दौरा या विजिट देखें तो दोस्तों माल्टा की जो पीएम उन्होंने जो है 1989 में जो है भारत आया है, 1990 में जो है इंडिया की प्रेसिडेंट गया था माल्टा, और 2005 में जो है माल्टा के विदेश मंत्री भारत आया था। 2013 में जो है नवंबर में माल्टा के प्रेसिडेंट आया था, और 2015 में जो है दिल्ली आया था मंत्री माल्टा की, जो 5 से 8 मार्च राष्ट्रपति 2018 में आया था, और माल्टा की जो पीएम 18 से 20 जनवरी 2019 में भारत आया था, और तब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक साक्षात्कार भी यहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों ये देश की एक दुखद खबर यही है, अभी तक ये देश ने जो है माना नहीं है जो हिंदू एक धर्म है, इसलिए जो है इस देश में कोई भी मंदिर अभी तक नहीं बना है, और कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर उस देश में उसका देहांत हो जाता है तो दोस्तों उसको जो है दफनाया जाता है, और हिंदू के लिए जो है या हिंदू संप्रदाय के लिए जो है बहुत बड़ी दुखद खबर है। तो दोस्तों हाँ, मैं आपको बताया यूरोप महादेश के एक छोटा सा द्वीप देश का नाम जो है माल्टा। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।